एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है। जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जल्दी सामान उतारो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। माफ कीजिएगा जनाब। नमस्ते भाई साहब, आप कोई नेता वेता है क्या? जी ना नेता हूँ ना वेता हूँ मैं। तो फिर इतने हारफुल बेमतलबी चढ़ा गई जनता। आप जरूर कोई मशहूर हस्ती हैं। फर्स्ट क्लास में कोई मामूली आदमी तो सफर नहीं करता। मैं बिल्कुल मामूली आदमी हूँ, एक मामूली सा लेखक। लेखक? अच्छा अच्छा, वो जो किस्से कहानियां लिखते हैं। मगर आप काम क्या करते हैं? काम मैं बस लिखता हूँ और कुछ नहीं करता। और कुछ नहीं? तो आपकी इतनी आमदनी हो जाती है कि आप फर्स्ट क्लास में सफर कर सके? अच्छा समझ गया, आप यहाँ साहित्य सम्मेलन में आए थे। हाँ। और उन साहित्य सम्मेलन वालों ने आपके आने जाने का खर्चा उठाया होगा, है ना? जी आप माफ कीजिए, अब मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 आइए। अब भाई साहब मैं जरा ये दरवाजा बंद कर दूं? हाँ कीजिए ना, शौक से कीजिए। वो क्या है ना, मक्खियां अंदर आ जाती हैं। फर्स्ट क्लास में मक्खियां आ जाए तो लगता है कि हम थर्ड क्लास में सफर कर रहे हैं। अरे मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। जी शंकर लाल श्रीवास्तव। नो कमाल हो गया, मेरा नाम भी शंकर है, शंकर प्रसाद लखपतिया। हम दोनों ही शंकर निकले। कहाँ तक जा रहे हैं आप? मैं तो ये ट्रेन जहाँ खत्म होगी वहीं पर उतरूंगा। और आप? बस ही मेरी मंजिल भी वहीं तक। हाँ हाँ, तब तो 8 घंटे का साथ रहेगा आपके साथ। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मेरा मतलब है शंकर दो। थोड़ी बहुत कविता मैं भी कर लेता हूँ। जाहिर है। ज्यादा बकबक करके मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये आप क्या लिख रहे हैं? डायरी। वो क्या होती है? आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ, गुड़ का धंधा करता हूँ। हाँ तो रोजाना का हिसाब किताब तो आप लिखते होंगे? बाकायदा लिखता हूँ। बस तो यूँ समझ लीजिए कि ये मेरी जिंदगी का रोजनामचा है। आज क्या सीखने को मिला, किस बात से मन दुखी हुआ, किस बात से सत्य के दर्शन हुए, किन किन महापुरुषों के दर्शन हुए। बस यही कुछ इसमें लिख लेता हूँ। इसका मतलब आप मेरे बारे में भी लिखेंगे? जरूर लिखूंगा।
मुझे मालूम था आप साधारण आदमी नहीं है, आप एक महान आत्मा है। लिखिए लिखिए लिखिए। मैं ज्यादा बकबक करके आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं ना? जी बिल्कुल लीजिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए भाई साहब 4 घंटे से देख रहा हूँ, आप कभी अखबार पढ़ते हैं, कभी डायरी लिखते हैं, कभी किताब पढ़ते हैं। अजी इस पढ़ने लिखने से पेट थोड़े भरने वाला है। लीजिए लीजिए, असली घी में पका है और घी भी अपने हरियाणा का है, लीजिए। अच्छा, धन्यवाद। शंकर बाबू, आपसे मिलकर एक बात मैंने तय कर ली है, और वो ये है कि मैं महीने में 20-25 रुपए किताबों पर जरूर खर्च करूंगा। ये कौन सा स्टेशन आ रहा है जी? 1 बज रहा है ना, तो ये सरसावन होगा। क्या नाम बताया? सरसावन। गाड़ी 1 मिनट यहाँ रुकेगी। सरसावन? क्या हुआ भाई साहब? जी मुझे अब यहीं उतरना है। यहीं उतरना है? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप। हाँ, लेकिन अब मुझे यहीं उतरना है। मेरी बकबक से तंग आकर कहीं आप दूसरे डब्बे में तो नहीं जा रहे ना? नहीं नहीं, मुझे यहीं उतरना है। एक सेकंड जरा माफ कीजिएगा। जी ठीक ही सुना था, लेखक आधे पागल होते हैं। भाई साहब आप इतना तो बताते जाइए कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया था ना? माफ कीजिए भाई साहब, आप इसी गाड़ी में आए ना? जी हाँ। मैं भी उसी गाड़ी में था। मैंने देखा कि रामगढ़ स्टेशन पर कुछ लोग आपको हार पहनाकर विदाई दे रहे थे। जी वहाँ मैं एक साहित्य सम्मेलन में गया था। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम? शंकरलाल श्रीवास्तव। अरे श्रीवास्तव जी, आप तो बड़े मशहूर आदमी हैं। मेरा नाम जसपाल संधू है, मैं यहाँ का एसडीओ हूँ। लेकिन गोपीनाथ मंदिर का मेला तो कब का खत्म हो गया? मैं मेले में जाने के लिए नहीं उतरा हूँ। तो फिर आप कहाँ जाने के लिए उतरे हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जी मेरा मतलब कि इस स्टेशन का नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा और मैं उतर गया। ये सरसावन, ये पांडववर्जी जगह? अरे भाई यहाँ ना तो यहाँ कोई फैक्ट्री है ना कोई इंडस्ट्री है। यहाँ तो लोग सिर्फ गोपीनाथ मंदिर जाने के लिए उतरते हैं, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और आप वहां भी नहीं जा रहे। अब वैसे भाई साहब, मुझे भी कभी कभी नई जगह जाके ऐसा लगता है कि जैसे वो जगह जानी पहचानी सी है। लगता है आपको भी कुछ वैसे ही हुआ होगा। जी नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस जगह से मेरा कोई संबंध जरूर है। आप मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। ठीक है, सोचिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस एरिया में ना तो कोई होटल है और ना ही कोई धर्मशाला। एक PWD का रेस्ट हाउस है, जो पता नहीं मिले ना मिले। और वैसे 4 घंटे के बाद यहाँ आखिरी गाड़ी है, मैं उसी से जा रहा हूँ। तब तक आप सोचिए। अच्छा, नमस्ते। पोस्ट ऑफिस की मोहर तो देखो, कहां से आई है ये चिट्ठी? ठीक से पढ़ाई नहीं देता,
कुछ सावन है जगह का नाम। पूरी रिपोर्ट तैयार करके 1 हफ्ते के अंदर हेड ऑफिस पहुंचा देना, ठीक है? ओके सर। अरे श्रीवास्तव जी, कहाँ चल दिए? अरे वो आपने कहा था ना PWD का रेस्ट हाउस है यहाँ। हाँ, देखता हूँ शायद वहीं आसरा मिल जाए। तो आपने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है? हाँ। कुछ याद आया आपको? हाँ जी हाँ, मेरे रिश्ते का एक भाई था सुधीर चौधरी। वो बंबई का रहने वाला था। जब उसकी माताजी का देहांत हुआ तो वो बंबई से बाहर गया हुआ था। देहांत की खबर सुनकर वो वापस घर ही नहीं लौटा। न जाने कहाँ खो गया वो। सरसावन आया था घूमते घामते, क्योंकि उसकी आखिरी चिट्ठी सरसावन से ही आई थी। ये कब की बात है? तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल? 8-10 साल के बाद आपको इस जगह की याद आई है? जी हाँ, दरअसल इस जगह का नाम सरसावन मुझे ठीक से मालूम नहीं था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। आप तो यहाँ के SDO हैं, अगर उसे ढूंढने में आप मेरी मदद करें तो। हाँ, क्यों नहीं। पहले पूरी कहानी तो बताइए। सुधीर का परिवार और मेरा परिवार भोपाल में पास पास ही रहते थे। हम दोनों की माएं बचपन की सहेलियां थी। शरीर अलग अलग थे लेकिन आत्मा एक ही थी। सुधीर मुझसे तकरीबन 7-8 साल छोटा था। मेरी उम्र जब 12 साल की रही होगी, उसके पिताजी सबको लेकर बंबई चले आए। मुलाकातें तो बंद हो गई लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला जारी रहा। फिर मेरी माताजी चल बसी और उधर सुधीर के पिताजी का भी देहांत हो गया। बिछड़ने के 20 साल बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर एक नौकरी के सिलसिले में बंबई आया और हम दोनों ने मिलने गए। मत बजाइए घंटी। क्यों? कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है कोई, बंद हो जाएगी। अरे ये आवाज शायद रेडियो से आ रही है। आया। देखा, बंद हो गई ना। बजा रहा था कोई बांसुरी। तो क्या हुआ, अंदर जाकर उसके सामने बैठकर सुन लेंगे। तुम्हें नहीं मालूम विद्या, इस घर से हमारा कैसा रिश्ता है। नमस्ते जी। हम दुर्गा देवी जी से मिलने आए हैं। वो यहीं रहती है ना? जी, अंदर आइए। कहाँ से आए आप लोग? माफ कीजिएगा, ये तो हम उन्हें ही बताएंगे। ठीक है। माँ, ओ माँ। क्या है रे? माँ, तुमसे कोई मिलने आया है। आती हूँ। आइए। ये बांसुरी कौन बजा रहा था? जी, मैं। बहुत मीठी बांसुरी बजाते हैं आप। थैंक यू। बैठिए। हाँ जी, आओ। आप अपना परिचय तो दीजिए। आपका नाम सुधीर है? जी। कौन आया है रे? जीते रहो। तुम कौन हो बेटा? आप ही बताइए ना मैं कौन। नहीं पहचाना, बूढ़ी हो गई हूं ना। तुम ही बता दो। माँ ने तो कहा था कि चरण स्पर्श करते ही आप पहचान जाएंगी। तू शंकर है। देखा कैसा पहचाना? अरे नहीं पहचानूंगी। ये बात कि चरण स्पर्श करते ही पहचान लूंगी, ये सावित्री के सिवा और कोई नहीं कह सकता। कितने सालों के बाद तुझे देखा। और ये मेरी बहू है ना। सदा सुखी रहे,
सुधीर, ये तेरा बड़ा भाई है, मेरी बचपन की सहेली सावित्री का बेटा। देवी के सामने इसी की टोपी बदल के तुझे इसका भाई बनाया था। तब तू 3 साल का था और ये 10 साल का था। ओहो माँ, ये सब कहानी कितने बार सुनाओगी? मैं जितना तुम्हारे बारे में जानता हूँ उससे कहीं ज्यादा छोटी माँ के बारे में जानता हूँ। तो आप हैं छोटी माँ के बेटे। सावित्री होती तो रोने लगती। वो तो है माँ, तुम्हारे रूप में। और देखो रो भी रही हैं। तुम्हारा सामान कहाँ है? वो बड़ी माँ बंबई आए तो हमें 2 दिन हो गए हैं। यहाँ एक पत्रिका का संपादक बनकर आया हूँ, तो उन्होंने घर देना था लेकिन वो बंदोबस्त कर नहीं पाए हैं, इसलिए एक गेस्ट हाउस में ठहरा दिया है। गेस्ट हाउस? हाँ। तुम लोग गेस्ट हाउस में रहोगे? मुझे ऊपर जाके सावित्री को मुंह दिखाना है या नहीं? सुधीर, तू इसके साथ अभी जा और सारा सामान लेके यहाँ आ जा। तो माँ, आज नाश्ते में पूरी भाजी के साथ साथ पकौड़ी भी हो जाए। पकौड़े ही क्यों, हलवा बनाऊंगी आज। हलवा? अरे भैया भाभी चलो, बड़े जोर से भूख लगी। आइए। आओ भैया, आओ भाभी। आ गए तुम लोग? हाँ माँ। आओ आओ, सामान उधर रख दो। ये तुम्हारा कमरा है, आज से तुम लोग यहीं रहोगे। भाभी जी, आप किचन में जाके माँ का हाथ बटाइए और जल्दी से नाश्ता परोसिए, बड़ी भूख लगी है। तब तक हम दोनों भाई ये सब सामान ठिकाने लगा देते हैं। नहीं भैया, मैं खुद ही बाद में लगा लूंगी। इनके ऊपर छोड़ दिया तो मुझे एक भी चीज नहीं मिलेगी। घर गृहस्थी के मामले में आपके भैया बिल्कुल अनाड़ी है। चलिए मजे। सुन लिया ना, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं शंकर भैया। माँ भी पिताजी को हमेशा यही कहती थी। पता है पिताजी ने एक दिन क्या कहा? उन्होंने कहा, दुर्गा तुम सब काम कर सकती हो लेकिन एक छोटा सा काम करके दिखाओ तो जानो। माँ ने पूछा कौन सा काम? उन्होंने कहा, मुझे मेरा नाम लेके पुकारो। माँ बोली, तुम मेरा नाम थोड़ी लेते हो, तुम तो मेरा नाम लेने के बहाने सारा दिन देवी माँ का जाप करते हो, सारा दिन दुर्गा 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 दुर्गा। बस उस दिन से पिताजी माँ को दुर्गा दासी, ओ दुर्गा दासी कहकर पुकारने लगे। माँ का पूरा नाम दुर्गा दासी है। आप बहुत खराब है देवर जी। माँ जी, आपने अब तक सुधीर भैया की शादी क्यों नहीं की? अरे भाभी, कोई लड़की घास ही नहीं डालती। तू किसी को घास नहीं डालता है? माँ के सामने झूठ बोलता है। इसके लिए कोई मोटी है तो कोई नाटी है, किसी की नाक लंबी है तो किसी की नाक चपटी है। अब भाभी, शादी के लिए नौकरी तो होना चाहिए ना। बगैर नौकरी के कैसे शादी कर लूं भैया? शंकर पूछ इसे, क्या नौकरी इसके घर चल के आएगी? कभी कोशिश की है इसने? पूछना। माँ, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, इस शहर में मुझे नौकरी मिल सकती है क्या? नौकरी के लिए तो मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। वहां मेरे संगीत साधना का क्या होगा? अरे तूने अच्छी याद दिलाई, आज 16 तारीख है ना? हाँ। गुरुवार। आज तो टैगोर भवन में हरि प्रसाद चौरसिया का एक बढ़िया प्रोग्राम है। माँ देखो, भैया भाभी दोनों यहाँ हैं, मैं चलता हूँ। अरे खीर तो खाता जा। खा चुका। और थोड़ी ले लेंगे? नहीं भाभी जी, अब मेरे हिस्से की शंकर भैया को खिला देना, मैं चला। ये नौकरी कर ले, शादी कर ले तो मेरी चिंता खत्म हो। नौकरी पैसा कमाने के लिए नहीं बेटा। इसके पिता ने इतनी पूंजी छोड़ी है कि 3 पीढ़ी बैठ के खाए तो भी खत्म न हो। नौकरी इसलिए करे कि इसके सपने पूरे हो जाए। नौकरी के साथ सपनों का क्या संबंध है बड़ी माँ? संबंध है बेटा। इसने जियोलॉजी में MSc पास किया। इसके पिताजी ने जब जियोलॉजी पढ़ने का कारण पूछा तो इसने कहा था कि मुझे देश घूमने का बहुत शौक है पिताजी, मैं सारा देश घूमूंगा, जमीन के नीचे क्या है वो देखूंगा, यही मेरा सपना है। कॉलेज के दिनों में ही उसके पिताजी अचानक चल बसे। तभी से वो मेरा बोझ उठा रहा है। मेरी देखभाल करने के लिए संगीत का बहाना बना के
नौकरी करने की कोशिश ही नहीं करता, जैसे ये सब मैं समझती ही नहीं। 24 घंटे मेरे साथ रहता है। अब रहती दुनिया तक मैं तो जीऊंगी नहीं, लेकिन मेरी ही वजह से उसके सपने साकार नहीं हो रहे हैं। यही चिंता मुझे दिन रात सताए जा रही है। अब तुम दोनों आ गए हो तो तुम ही पर जिम्मेदारी सौंपती हूँ कि इसके सपने साकार कर दो। जल्दी ही सुधीर के सपने साकार हो गए। जिस रोज सुधीर नौकरी के लिए घर से रुखसत हो रहा था, आज भी याद है मुझे वो दिन। गाड़ी में रख दो। अच्छा सर। सुधीर, देर हो रही है। हाँ भैया, बस मां आ जाए। भैया, आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी में मां के सिवा और कुछ भी नहीं। अब आप दोनों आ गए हैं तो मां से दूर जाने का साहस भी आ गया, मगर मुझे बहुत चिंता है। तुम नौकरी पर जा रहे हो सुधीर, निश्चिंत होकर जाओ, मैं हूं ना यहाँ। भैया, कभी कभी मां को सीने में बहुत दर्द होता है, दमा है ना उन्हें। मुझे मालूम है, मैं हर हफ्ते डॉक्टर दयाल को बुलाकर चेकअप करवा लिया करूंगा। ये ले, ये मफलर गले में डाल दे, जंगल में सर्दी होगी ना। देवर जी, ये बांसुरी यही भूले जा रहा है? हाँ भाभी, जानबूझ के। बड़े बेटे और बहू के प्यार में मां तो इस अभागे को भूल ही जाएगी। ये बांसुरी याद दिलाएगी कि सुधीर नाम का एक बेटा है उनका। सुना तूने? सुना? देखो मां, तुम ऐसा करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी माँ, कभी इसके बिना जीने लगे तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं इसे तार दे दूंगा, ये फौरन चला आएगा। हाँ मां, मैं नौकरी छोड़ के चलाऊंगा। पहुंचते ही तार कर देना, और हर हफ्ते नियम से चिट्ठी लिखना जरूर लिखूंगा माँ। लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जंगल है, शहर से बहुत दूर। अगर चिट्ठी पहुंचने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। अब चले बड़ी माँ? हाँ अच्छा, हाँ बेटा, देवी माँ का नाम लो और रवाना हो। उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि ये माँ बेटे एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं।